जय माता लक्ष्मी। 18 अक्टूबर 2025 को है धनतेरस और हिंदू शास्त्रों के अनुसार धनतेरस पर कुछ ना कुछ खरीदने का प्रावधान है। धनतेरस के दिन आप जो भी वस्तु खरीद कर लाते हैं उसका आपको कई गुना बढ़कर आपको प्राप्त होता है। लोग साल भर तक धनतेरस का इंतजार करते हैं। धनतेरस पर वाहन खरीदते हैं जिसमें गाड़ी बाइक सोना चांदी खरीदते हैं, टीवी फ्रिज व घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें खरीद कर लाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको धनतेरस से संबंधी संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। इस बार धनतेरस पर आप 10 रुपए की यह चीज खरीद कर लाते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। आपके घर चारों तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। धन्वंतरी जो कि आयुर्वेद के जन्मदाता हैं, उन्होंने कई हजार वर्ष पूर्व आयुर्वेदिक चिकित्सा की शुरुआत की थी। दोस्तों, धनतेरस के दिन अगर आप यह 10 रुपए की चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं अगर खरीद लाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन से रोग व दुख हमेशा के लिए मिट जाते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन ही खरीदारी क्यों करते हैं? क्योंकि धनतेरस का दिन बहुत खास होता है। धनतेरस के दिन आप बहुत सारे सामान खरीद सकते हैं, लेकिन हमें धनतेरस के दिन ही क्यों खरीदना चाहिए, बाकी दिन क्यों नहीं खरीदना चाहिए? तो आपको बता दें, धनतेरस का दिन पूरे साल में धन प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन होता है। धनतेरस के दिन जो भी वस्तु हम खरीद कर लाते हैं वह 13 गुना बढ़ जाती है। आप धनतेरस के दिन वाहन खरीदते हैं तो इतना शुभ होता है कि उस वाहन से दुर्घटना होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसी तरह धनतेरस के दिन जो भी खरीदारी की जाती है इसकी सुविधा कई गुना बढ़ जाती है। धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए हम आपको बता दें। धनतेरस के दिन आप अपनी समर्थ के अनुसार जितनी आपकी सामर्थ्य खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो में बताई गई कोई भी एक चीज खरीद ली तो माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में पैसों से संबंधित परेशानी दूर हो जाएगी। हमारे द्वारा बताए गए उपायों से अगर किसी गरीब हिंदू भाई का जीवन सुधरता है, गरीबी मिट जाती है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो उसका कुछ ना कुछ पुण्य हमें अवश्य मिलता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि धनतेरस पर आपको क्या खरीदना चाहिए। इनमें से कोई भी चीज खरीद कर आप माता लक्ष्मी कृपा का सकते हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी के लिए वीडियो को लाइक करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर के जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और हो सके तो अपनी राशि भी डाल दें ताकि हम शशि के अनुसार उपाय बता सकें। तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज जो आपको लेना है से पहले लाना है पान का पत्ता। पान में मां लक्ष्मी का वास होता है, पान के पत्ते में मां सरस्वती का वास होता है और पान के पत्ते में मां पार्वती और मंगला देवी का भी स्थान होता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शिव और कामदेव का निवास भी पान के पत्ते में होता है और बहुत सारे देवी देवता हैं जो पान के पत्ते में वास करते हैं। तो आपको इस दिन पान का पत्ता जरूर लाना है। पान के पत्ते भी आप ला सकते हैं, आप एक पत्ता भी खरीद कर ला सकते हैं जो 10 रुपए में या 5 में आपको एक पान का पत्ता मिल जाएगा। तो धनतेरस के दिन पान के पत्ते जरूर खरीद कर लाएं और मां लक्ष्मी को इन्हें अर्पित करें, मतलब मां लक्ष्मी के सामने पान के पत्ते को चढ़ाएं, क्योंकि मां लक्ष्मी स्वयं इसमें वास करती है और मां लक्ष्मी को पान के पत्ते बहुत प्रिय होते हैं। अब दिवाली के बाद आपको इन पान के पत्तों का क्या करना है, तो इन्हें आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी पेड़ पौधे के नीचे आप इन्हें रख दे। चलिए बात कर लेते हैं अगली चीज कौन सी है, क्योंकि इस एक चीज को अगर आप धनतेरस पर खरीद कर लाते हैं तो धन की देवी मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ घर में आती है और फिर कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। जहां श्री हरि विष्णु होते हैं, लक्ष्मी जी वहां पर वास करती हैं। धन की देवी मां लक्ष्मी जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, मां लक्ष्मी तो स्वयं प्रसन्न हो जाती। आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो यह दूसरी वस्तु तो आप विशेषकर धनतेरस के दिन जरूर खरीद कर लाएं। तो देखिए, आपने देखा होगा कि इस दिन सोना चांदी लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं, तांबे के पीतल के बर्तन खरीदते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो सोना खरीद सकते हैं, ना चांदी खरीद सकते हैं, तांबा या पीतल भी नहीं खरीद पाते हैं। तो यह एक वस्तु खरीद लीजिए। सोना खरीदने से भी ज्यादा लाभ आपको इस एक
वस्तु को खरीदने से मिलेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हल्दी की। तो जब भी आप सोना ना खरीद पाए उसकी जगह पर आप थोड़ी सी हल्दी जरूर खरीदे। हल्दी जब आप खरीद कर लाएंगे विशेषकर धनतेरस वाले दिन, ऐसा समझ लीजिए श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी घर में आएंगे और फिर कभी घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। हल्दी खरीदना धनतेरस के दिन बहुत ज्यादा शुभ होता है। जिन्होंने उपाय को नहीं किया है, ना कि हल्दी नहीं खरीदी है, धनतेरस पर बहुत सारे लोग हैं जो हल्दी नहीं खरीदते हैं, जिन्हें नहीं पता है। और फिर देखिए इसका लाभ आपके जीवन में कैसे मिलता है। माँ लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हो जाती है। माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु की कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होने देती है। तो चलिए बात कर लेते हैं जो अगली चीज धनतेरस पर आपको विशेष कर खरीदनी है, क्योंकि यह चीज खरीदने से 1 साल के अंदर अंदर महाधनी आप बन जाते हैं और फिर आपको धन संभालना मुश्किल हो जाता है। तो यह उपाय अभी तक बहुत सारे लोगों ने किया है और उन्हें लाभ जरूर मिला है। आप भी करें, इस बार धनतेरस पर आपको भी लाभ जरूर मिलेगा। आपको यहाँ पर जो अब हम बताने जा रहे हैं वह सूखा धनिया देखिए, जो धनतेरस वाले दिन खरीदकर अपने घर लाते हैं, लक्ष्मी को प्रसन्न कर देते हैं। क्योंकि धनिया खरीदना धनतेरस के दिन बहुत शुभ होता है, तो घर में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि धनिया जो है यह खुशहाली का प्रतीक भी होता है। और धनतेरस के दिन जो लोग धनिया खरीदकर अपने घर पर लाते हैं, ऐसा समझ लीजिए सीधे सीधे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर देते हैं। अब आपको धनिया खरीद कर लाना है। फिर इसका करना क्या है, पूजा के समय थोड़ा सा धनिया किसी मिट्टी के दीपक में रख ले या किसी कटोरी में रख ले। यह आपको माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है। माँ लक्ष्मी के सामने आपको यह धनिया रखना है। फिर जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूजा कर ले। बाद में जब दीपावली हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, इस धनिया को उठाना है और किसी भी गमले में, खाली गमले में जिसमें मिट्टी हो, उसमें आपको बो देना है। जैसे जैसे इसके अंदर से हरा धनिया निकलेगा वैसे वैसे आपके घर में धन बढ़ता चला जाएगा। आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाएगी। बहुत ही विशेष और बहुत लाभकारी उपाय है। आप इस बार धनतेरस के दिन धनिया जरूर खरीद कर लाएं। और जिस दिन दिवाली होती है, दिवाली का बड़ी दीपावली वाले दिन जब हम पूजन करते हैं, उस समय आप माँ लक्ष्मी को धनिया जरूर अर्पित करें। आप चाहे तो धनतेरस के दिन भी माँ लक्ष्मी को थोड़ा सा धनिया अर्पित करें और फिर इसे गमले में बो दें। इतना लाभकारी, इतना चमत्कारी होता है यह धनिया धनतेरस के दिन खरीदना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए धनतेरस के दिन आपको जरूर खरीद कर लाना है, क्योंकि साल में यह मौका एक ही बार मिलता है ना, तो इसीलिए इस मौके को जाने नहीं देंगे। और यह चीज जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इससे भी खरीदकर घर जरूर खरीद कर लाएं। तो धनतेरस के दिन आपको गोमती चक्र जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीदकर अपने घर लाता है, कभी उसकी तिजोरी धन से खाली नहीं रहती है। ना आपके धन को नजर लगती है, ना ही आपका धन घर में आने से रुकता है। बहुत बार होता है ना कि घर में आता हुआ धन वापस चला जाता है, या जो धन आया है इसकी बर्बादी हो रही है, या ऐसा लगता है कि ना धन रुकेगा और धन आने के जो रास्ते बंद हो गए हैं वह भी आपके जीवन में खुलते चले जाएंगे। ठीक है। और जब आप गोमती चक्र अपने खरीद कर लाते हैं, जिसमें कि स्वयं देवी लक्ष्मी वास करती है, तो फिर आपके घर में कभी धन में कमी नहीं आती है, धन बढ़ता भी और आपके धन को नजर नहीं लगता। गोमती चक्र को सुदर्शन चक्र का स्वरूप माना जाता है, ठीक है ना। और जब आप खरीद कर लाते हैं जिसमें कि स्वयं लक्ष्मी वास करती हैं, तो घर में कभी धन में कमी नहीं आती है। आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, आपके घर में धन भी आता है, धन बढ़ता भी और आपके धन को नजर नहीं लगती है। तो कितने गोमती चक्र खरीदने हैं? कम से कम आपको 11 गोमती चक्र खरीदने हैं। जो लोग 11 ना खरीद पाए वह कम से कम 5 गोमती चक्र घर में खरीद कर जरूर लाए। विशेषकर धनिया जो हमने आपको बताया है, 5 से 10 रुपए में आपको बहुत सारा धनिया मिल जाएगा। तो यह एक ऐसी वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार ले लीजिए, जरूरी नहीं है इसमें संख्या आपको देखनी है। तो आपको क्या करना है, दिवाली के पूजन में इन गोमती चक्र को रखना है। पूजा के साथ ही बाद में पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना और फिर देखना तिजोरी में कैसे पैसा आता है और कैसे पैसा रुकता है। तो धनतेरस के दिन यह सारी वस्तुएं खरीदना बहुत ही शुभ होता है। इसमें संख्या आपको नहीं देखनी है।
धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ होता है, क्योंकि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। तो इस दिन आपको झाड़ू भी खरीद कर जरूर लाना है। इसी के साथ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और लाभ के देवता भगवान गणेश जी की मूर्ति जरूर खरीद कर लानी चाहिए। और जो भी प्रतिमाएं आप ला रहे हैं लक्ष्मी जी की, भगवान गणेश की, वह आपको मिट्टी की लानी चाहिए, क्योंकि मिट्टी की जो मूर्तियां हम धनतेरस पर लाते हैं यह बहुत शुभ होती है। और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां जब आप अपने घर में इस दिन लाते हैं तो फिर आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। इसी के साथ धनतेरस पर त्वी बतासे परमल यह चीज भी खरीद कर जरूर लाएं। हमेशा आपके घर की जो सुख समृद्धि है यह बढ़ेगी और कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी। मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। धनतेरस पर ऐसी क्या चीज है जो नहीं खरीदना चाहिए, साथ ही हम आपको बताएंगे सफाई करते समय। धनतेरस पर यह एक चीज घर से कभी मत फेंकना, साथ ही जानेंगे झाड़ू खरीदे सीखो वाली, प्लास्टिक वाली, नारियल वाली कौन सी खरीदे। लिए भक्तों जानते हैं माता लक्ष्मी वही निवास करती जहां अंधेरा ना हो। तो ऐसे में अगर आपके घर की जो आपको लाइट बल्ब खराब है तुरंत ही हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए और घर में अपने ढंग से, परंतु अंधेरा मत रहने देना। और जहां पर आपके घर में अंधेरा हो वहां दीप से भी उसे प्रज्वल करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दिवाली का त्योहार माना जाता है, अच्छा खाना और पहनना यह संपदा की निशानी मानी जाती है। परंतु अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है फटे जो कपड़े हैं यह नेगेटिविटी लाते हैं। माता लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाते हैं। जो लोग अच्छे हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं, चीजों को पहनना शुरू करते हैं, तो दरिद्रता की तरफ कभी भी माता लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसती। तो दिवाली के दिन फटे जूते हैं, चप्पल है, फटे सामग्री बिल्कुल ही अब घर में उपयोग न करें। और एक बात का खास ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दिवाली के दिन मत रखना, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं माता लक्ष्मी उस घर में वास करती है जिस घर में जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर उतारे जाते हैं। जूते चप्पल में देखें मनुष्य के दुर्भाग्य सौभाग्य यह दोनों बसते हैं और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांघ करके घर में प्रवेश नहीं करती। तो यदि आप मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना नहीं तो आपके घर में मां लक्ष्मी नहीं आएगी। इसके बाद देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप इसे बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दे तो इसका क्या फायदा होगा, आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगे। तो यह भी दिवाली की कुछ पहले हटाए जाने वाले सामग्री के बारे में जानकारी है, उसका आपको कई गुना बढ़कर आपको प्राप्त होता है। लोग साल भर तक धनतेरस का इंतजार करते हैं। धनतेरस पर वाहन खरीदते हैं, जिसमें गाड़ी बाइक सोना चांदी खरीदते हैं, टीवी फ्रिज व घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें खरीद कर लाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको धनतेरस से संबंधी संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। इस बार धनतेरस पर आप 10 रुपए की यह चीज खरीद कर लाते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। आपके घर चारों तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। धन्वंतरी जो कि आयुर्वेद के जन्मदाता हैं, उन्होंने कई हजार वर्ष पूर्व आयुर्वेदिक चिकित्सा की शुरुआत की थी। दोस्तों, धनतेरस के दिन अगर आप यह 10 रुपए की चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ अगर खरीद लाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन से रोग व दुख हमेशा के लिए मिट जाते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन ही खरीदारी क्यों करते हैं? क्योंकि धनतेरस का दिन बहुत खास होता है। धनतेरस के दिन आप बहुत सारे सामान खरीद सकते हैं, लेकिन हमें धनतेरस के दिन ही क्यों खरीदना चाहिए, बाकी दिन क्यों नहीं खरीदना चाहिए? तो आपको बता दें, धनतेरस का दिन पूरे साल में धन प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन होता है। धनतेरस के दिन जो भी वस्तु हम खरीद कर लाते हैं वह 13 गुना बढ़ जाती है। आप धनतेरस के दिन वाहन खरीदते हैं तो इतना शुभ होता है कि उस वाहन से दुर्घटना होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसी तरह धनतेरस के दिन जो भी खरीदारी की जाती है इसकी सुविधा कई गुना बढ़ जाती है। धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए हम आपको बता दें। धनतेरस के दिन आप अपनी समर्थ के अनुसार जितनी आपकी सामर्थ्य खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो में बताई गई
कोई भी एक चीज खरीद ली तो माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में पैसों से संबंधित परेशानी दूर हो जाएगी। हमारे द्वारा बताए गए उपायों से अगर किसी गरीब हिंदू भाई का जीवन सुधरता है, गरीबी मिट जाती है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो उसका कुछ ना कुछ पुण्य हमें अवश्य मिलता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि धनतेरस पर आपको क्या खरीदना चाहिए। इनमें से कोई भी चीज खरीद कर आप माता लक्ष्मी कृपा का सकते हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी के लिए वीडियो को लाइक करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर के जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और हो सके तो अपनी राशि भी डाल दें ताकि हम शशि के अनुसार उपाय बता सकें। तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज जो आपको लेना है, से पहले लाना है पान का पत्ता। पान में मां लक्ष्मी का वास होता है, पान के पत्ते में मां सरस्वती का वास होता है और पान के पत्ते में मां पार्वती और मंगला देवी का भी स्थान होता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शिव और कामदेव का निवास भी पान के पत्ते में होता है और बहुत सारे देवी देवता हैं जो पान के पत्ते में वास करते हैं। तो आपको इस दिन पान का पत्ता जरूर लाना है। पान के पत्ते भी आप ला सकते हैं, आप एक पत्ता भी खरीद कर ला सकते हैं जो 10 रुपए में या 5 में आपको एक पान का पत्ता मिल जाएगा। तो धनतेरस के दिन पान के पत्ते जरूर खरीद कर लाएं और मां लक्ष्मी को इन्हें अर्पित करें, मतलब मां लक्ष्मी के सामने पान के पत्ते को चढ़ाएं, क्योंकि मां लक्ष्मी स्वयं इसमें वास करती है और मां लक्ष्मी को पान के पत्ते बहुत प्रिय होते हैं। अब दिवाली के बाद आपको इन पान के पत्तों का क्या करना है, तो इन्हें आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी पेड़ पौधे के नीचे आप इन्हें रख दे। चलिए बात कर लेते हैं अगली चीज कौन सी है, क्योंकि इस एक चीज को अगर आप धनतेरस पर खरीद कर लाते हैं तो धन की देवी मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ घर में आती है और फिर कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। जहां श्री हरि विष्णु होते हैं, लक्ष्मी जी वहां पर वास करती हैं। धन की देवी मां लक्ष्मी जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, मां लक्ष्मी तो स्वयं प्रसन्न हो जाती। आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो यह दूसरी वस्तु तो आप विशेषकर धनतेरस के दिन जरूर खरीद कर लाए। तो देखिए, आपने देखा होगा कि इस दिन सोना चांदी लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं, तांबे के पीतल के बर्तन खरीदते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो सोना खरीद सकते हैं, ना चांदी खरीद सकते हैं, तांबा या पीतल भी नहीं खरीद पाते हैं। तो यह एक वस्तु खरीद लीजिए। सोना खरीदने से भी ज्यादा लाभ आपको इस एक वस्तु को खरीदने से मिलेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हल्दी की। तो जब भी आप सोना ना खरीद पाए, उसकी जगह पर आप थोड़ी सी हल्दी जरूर खरीदे। हल्दी जब आप खरीद कर लाएंगे, विशेषकर धनतेरस वाले दिन, ऐसा समझ लीजिए श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी घर में आएंगे और फिर कभी घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। हल्दी खरीदना धनतेरस के दिन बहुत ज्यादा शुभ होता है। जिन्होंने उपाय को नहीं किया है, ना कि हल्दी नहीं खरीदी है, धनतेरस पर बहुत सारे लोग हैं जो हल्दी नहीं खरीदते हैं, जिन्हें नहीं पता है। और फिर देखिए इसका लाभ आपके जीवन में कैसे मिलता है। मां लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हो जाती है। मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु की कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होने देती है। तो चलिए बात कर लेते हैं जो अगली चीज धनतेरस पर आपको विशेषकर खरीदनी है, क्योंकि यह चीज खरीदने से 1 साल के अंदर अंदर महाधनी आप बन जाते हैं और फिर आपको धन संभालना मुश्किल हो जाता है। तो यह उपाय अभी तक बहुत सारे लोगों ने किया है और उन्हें लाभ जरूर मिला है। आप भी करें, इस बार धनतेरस पर आपको भी लाभ जरूर मिलेगा। आपको यहाँ पर जो अब हम बताने जा रहे हैं वह सूखा धनिया देखिए, जो धनतेरस वाले दिन खरीदकर अपने घर लाते हैं, लक्ष्मी को प्रसन्न कर देते हैं। क्योंकि धनिया खरीदना धनतेरस के दिन बहुत शुभ होता है, तो घर में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि धनिया जो है यह खुशहाली का प्रतीक भी होता है और धनतेरस के दिन जो लोग धनिया खरीदकर अपने घर पर लाते हैं, ऐसा समझ लीजिए सीधे सीधे मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर देते हैं। अब आपको धनिया खरीद कर लाना है। फिर इसका करना क्या है, पूजा के समय थोड़ा सा धनिया किसी मिट्टी के दीपक में रख ले या किसी कटोरी में रख ले। यह आपको मां लक्ष्मी को अर्पित करना है। मां लक्ष्मी के सामने आपको यह धनिया रखना है। फिर जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूजा कर ले। बाद में जब
दीपावली हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, इस धनिया को उठाना है और किसी भी गमले में, खाली गमले में जिसमें मिट्टी हो, उसमें आपको बो देना है। जैसे जैसे इसके अंदर से हरा धनिया निकलेगा वैसे वैसे आपके घर में धन बढ़ता चला जाएगा, आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाएगी। बहुत ही विशेष और बहुत लाभकारी उपाय है। आप इस बार धनतेरस के दिन धनिया जरूर खरीद कर लाएं। और जिस दिन दिवाली होती है, दिवाली का बड़ी दीपावली वाले दिन जब हम पूजन करते हैं, उस समय आप माँ लक्ष्मी को धनिया जरूर अर्पित करें। आप चाहे तो धनतेरस के दिन भी माँ लक्ष्मी को थोड़ा सा धनिया अर्पित करें और फिर इसे गमले में बो दें। इतना लाभकारी, इतना चमत्कारी होता है यह धनिया धनतेरस के दिन खरीदना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए, धनतेरस के दिन आपको जरूर खरीद कर लाना है, क्योंकि साल में यह मौका एक ही बार मिलता है ना, तो इसीलिए इस मौके को जाने नहीं देंगे। और यह चीज जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इससे भी खरीद कर घर जरूर खरीद कर लाएं। तो धनतेरस के दिन आपको गोमती चक्र जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीद कर अपने घर लाता है, कभी उसकी तिजोरी धन से खाली नहीं रहती है, ना आपके धन को नजर लगती है, ना ही आपका धन घर में आने से रुकता है। बहुत बार होता है ना कि घर में आता हुआ धन वापस चला जाता है, या जो धन आया है इसकी बर्बादी हो रही है, या ऐसा लगता है कि ना धन रुकेगा और धन आने के जो रास्ते बंद हो गए हैं वह भी आपके जीवन में खुलते चले जाएंगे। ठीक है, और जब आप गोमती चक्र अपने खरीद कर लाते हैं, जिसमें कि स्वयं देवी लक्ष्मी वास करती है, तो फिर आपके घर में कभी धन में कमी नहीं आती है, धन बढ़ता भी और आपके धन को नजर नहीं लगता। गोमती चक्र को सुदर्शन चक्र का स्वरूप माना जाता है, ठीक है ना। और जब आप खरीद कर लाते हैं जिसमें कि स्वयं लक्ष्मी वास करती हैं, तो घर में कभी धन में कमी नहीं आती है, आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, आपके घर में धन भी आता है, धन बढ़ता भी और आपके धन को नजर नहीं लगती है। तो कितने गोमती चक्र खरीदने हैं? कम से कम आपको 11 गोमती चक्र खरीदने हैं। जो लोग 11 ना खरीद पाए वह कम से कम 5 गोमती चक्र घर में खरीद कर जरूर लाए। विशेषकर धनिया जो हमने आपको बताया है, 5 से 10 रुपए में आपको बहुत सारा धनिया मिल जाएगा। तो यह एक ऐसी वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार ले लीजिए, जरूरी नहीं है इसमें संख्या आपको देखनी है। तो आपको क्या करना है, दिवाली के पूजन में इन गोमती चक्र को रखना है। पूजा के साथ ही बाद में पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना और फिर देखना तिजोरी में कैसे पैसा आता है और कैसे पैसा रुकता है। तो धनतेरस के दिन यह सारी वस्तुएं खरीदना बहुत ही शुभ होता है, इसमें संख्या आपको नहीं देखनी है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ होता है, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो इस दिन आपको झाड़ू भी खरीद कर जरूर लाना है। इसी के साथ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और लाभ के देवता भगवान गणेश जी की मूर्ति जरूर खरीद कर लानी चाहिए। और जो भी प्रतिमाएं आप ला रहे हैं लक्ष्मी जी की, भगवान गणेश की, वह आपको मिट्टी की लानी चाहिए, क्योंकि मिट्टी की जो मूर्तियां हम धनतेरस पर लाते हैं यह बहुत शुभ होती है। और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां जब आप अपने घर में इस दिन लाते हैं तो फिर आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। इसी के साथ धनतेरस पर त्वी बतासे परमल यह चीज भी खरीद कर जरूर लाएं। हमेशा आपके घर की जो सुख समृद्धि है यह बढ़ेगी और कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। धनतेरस पर ऐसी क्या चीज है जो नहीं खरीदना चाहिए, साथ ही हम आपको बताएंगे सफाई करते समय। धनतेरस पर यह एक चीज घर से कभी मत फेंकना, साथ ही जानेंगे झाड़ू खरीदे सीखो वाली, प्लास्टिक वाली, नारियल वाली कौन सी खरीदे। लिए भक्तों जानते हैं माता लक्ष्मी वही निवास करती जहां अंधेरा ना हो। तो ऐसे में अगर आपके घर की जो आपको लाइट बल्ब खराब है तुरंत ही हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए और घर में अपने ढंग से, परंतु अंधेरा मत रहने देना। और जहां पर आपके घर में अंधेरा हो वहां दीप से भी उसे प्रज्वल करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दिवाली का त्योहार माना जाता है, अच्छा खाना और पहनना यह संपदा की निशानी मानी जाती है। परंतु अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है फटे जो कपड़े हैं यह नेगेटिविटी लाते हैं। माता लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाते हैं। जो लोग अच्छे हैं,
शुद्ध वातावरण में रहते हैं, चीजों को पहनना शुरू करते हैं, तो दरिद्रता की तरफ कभी भी माता लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसती। तो दिवाली के दिन फटे जूते हैं, चप्पल है, फटे सामग्री बिल्कुल ही अब घर में उपयोग न करें। और एक बात का खास ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दिवाली के दिन मत रखना, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं माता लक्ष्मी उस घर में वास करती है जिस घर में जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर उतारे जाते हैं। जूते चप्पल में देखें मनुष्य के दुर्भाग्य सौभाग्य यह दोनों बसते हैं और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांघ करके घर में प्रवेश नहीं करती। तो यदि आप मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, नहीं तो आपके घर में मां लक्ष्मी नहीं आएगी। इसके बाद देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप इसे बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दे तो इसका क्या फायदा होगा, आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगे। तो यह भी दिवाली की कुछ पहले हटाए जाने वाले सामग्री के बारे में जानकारी।